सुप्रभात विद्यार्थियों। पाठ 12 उपसर्ग के अंतर्गत आज हम करेंगे उपसर्ग का दूसरा भेद, जो कि है हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। पहला है आ। आ से आ क्या है, यहाँ पर एक उपसर्ग है। इससे हमें शब्द बनाना है, जैसे असत्य। अब सत्य क्या है? सच। सत्य का मतलब क्या होता है? सच। और असत्य, अ क्या था यहाँ पर? उपसर्ग था। असत्य क्या होता है? झूठ। तो इसका अर्थ बदल गया उपसर्ग लगने से। अगला है जैसे असफल। सफल का अर्थ क्या होता है? सक्सेस। और असफल फेल्योर। ठीक है, तो उसका भी अर्थ बदल गया उपसर्ग लगने से। आगे है अध। अध से हमने बनाया अध खिला। जैसे एक फूल जब पूरा खिला हुआ होता है तो हम कहते हैं फूल खिला हुआ है, लेकिन आधा खिले हुए फूल को हम क्या कहते हैं? अध खिला। ठीक है, इसी तरह जैसे अध पका, जैसे आधा पका हुआ, इसका अर्थ क्या है? आधा पका हुआ। अगर हम सिर्फ अध को हटा देते हैं, यानी उपसर्ग को हटा देते हैं, तो पका यानी पका हुआ। ठीक है, अध पका मतलब आधा पका हुआ। तो देखिए, अध उपसर्ग लगने से इसका अर्थ बदल गया। ठीक है, इसी तरीके से बिन। बिन मांगे यानी किसी चीज को बिना मांगे। अब बिन लगाया तो हो गया बिन मांगे, यानी किसी चीज को न मांगना। और मांगे यानी मांगना, तो अर्थ बदल गए। ठीक इसी तरीके से बिन ब्याही। यानी के कुंवारी, यानी अनमैरिड। तो अगर हम बिन को हटा देते हैं, उपसर्ग को हटा देते हैं, तो ये क्या रह गया? ये रह गया ब्याही, यानी के मैरिड। ठीक है, और अगर बिन साथ में लगा देते हैं तो क्या हो गया? बिन ब्याही यानी अनमैरिड। समझ में आ गया? यानी कुंवारी। फिर है अप। अपशब्द। अपशब्द क्या होता है? बुरे शब्द, यानी गाली। ठीक है, और अपयश। ठीक है, समझ में आ गया? यश मैंने कीर्ति, और अपयश उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, समझ आ गया सबको? फिर है जैसे कु। कु क्या है? उपसर्ग है। कुपुत्र शब्द बनाया हमने, कुपुत्र। एक होता है सुपुत्र, अच्छा पुत्र, और कुपुत्र होता है बुरा पुत्र। ठीक है, कुमार्ग। मार्ग मैंने क्या होता है? रास्ता। कुमार्ग मतलब गलत रास्ता। समझ में आ गया बेटे? तो आपने देखा कि किस तरह शब्द के, मूल शब्द के आगे जब हमने उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ बदल गया। और ऐसा जरूरी नहीं है बेटे कि वो शब्द हमेशा विपरीतार्थक हो या विलोम शब्द हो, वो पर्यायवाची भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे सभी को? चलिए, अब हम करेंगे उर्दू के उपसर्ग। अब हम करेंगे बेटे उपसर्ग का तीसरा भेद। कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग। ये जो उपसर्ग है बेटे, इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वे भी उर्दू के ही हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द था हमारा कम। शब्द नहीं, सॉरी, शब्दांश। कम क्या था हमारा? शब्दांश है, उपसर्ग है। तो हमने कम यहाँ लगाया, जबकि हमारा मूल शब्द क्या था? जोर। जोर तो सबको पता है, लेकिन कमजोर, कमजोर से उसका अर्थ बदल गया जब हमने उसके आगे उपसर्ग लगाया, तो बन गया कमजोर, यानी जिसमें हिम्मत ना हो। ठीक है, कम खर्च। खर्च क्या था यहाँ पर? मूल शब्द था, और कम हमने इसके आगे लगाया। खर्च करना, खर्च मैंने क्या होता है? खर्चना। ठीक है, व्यय करना। और कम खर्च, कम खर्च करना यानी ज्यादा खर्च ना करना। ठीक है, फिर है बे। बे क्या है? उपसर्ग है। हमने रहम के आगे बे जोड़ा तो बेरहम बन गया। रहम क्या होता है? दया, और बेरहम जिसमें दया ना हो। समझ में आया? ऑपोजिट हो गया इसका। अब है कार। कार एक वाहन है, इसके आगे हमने क्या बनाया? लगाया बे, तो एक नए शब्द की रचना हो गई, बन गया बेकार। बेकार यानी वेस्ट। ठीक है, फिर है खुश। खुश क्या है? उर्दू का एक उपसर्ग है। हमने किस्मत, किस्मत क्या है? लक। अब है खुशकिस्मत, यानी जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो।
ठीक है। और फिर है खुश दिल, खाली दिल है तो दिल आपको पता है हार्ट, और खुश दिल बना दिया तो यानी ऐसा जो हमेशा हमेशा खुश रहने वाला दिल, ठीक है। फिर है ला, ला क्या था हमारा, ला हमारा एक उर्दू का उपसर्ग है। इससे हमने बनाया शब्द, पहले हमारे पास मूल शब्द था जवाब, उसके आगे हमने ला लगा दिया तो वो बन गया लाजवाब। जवाब मैंने क्या, आंसर, और लाजवाब जिसका कोई जवाब ही ना हो, यानी हम जैसे कह देते हैं ना कोई चीज खाते हैं, हम कह देते हैं बड़ी लाजवाब चीज थी, ठीक है, तो यानी इसका कोई जवाब ही नहीं, बहुत बढ़िया। लापता, पता सबको पता है, एड्रेस, और जब हमने ला लगा दिया तो ये बन गया लापता, नए शब्द का निर्माण हो गया। लापता का मतलब जिसका कोई पता ना हो, समझ में आ गया। तो बेटे इस तरीके से हमने शब्दों की रचना की। एक चीज का ध्यान रखना है बेटे सभी ने कि जब हम कोई भी उपसर्ग लगाकर मूल शब्द के सामने कोई के आगे कोई भी उपसर्ग लगाते हैं तो उसका भी मीनिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था। तो आप नए शब्द की रचना करते हुए ध्यान रखें कि जब आप उपसर्ग को अलग करें तो मूल शब्द का भी मीनिंग हो, और जो आपने नए शब्द की रचना की उसका भी मीनिंग हो, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो कल हम करेंगे उपसर्ग का चौथा भेद, अव्यय, उपसर्ग के अव्यय, संस्कृत के अव्यय, ठीक है। और पांचवा भेद करेंगे हम अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। तो आज इतना ही याद करना है सबने, जो मैंने आज ये 2 पार्ट कराया पेज नंबर 57 पे ही है, आपने याद करने हैं, ठीक है, और रफ कॉपी या अभ्यास पुस्तिका में लिख कर देखने हैं, ठीक है बेटे। धन्यवाद।